अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर आप लोगों के सामने अपने समय इस्लाम चैनल में। यूँ तो मैं कोई मौलाना वगैरह तो दावेदारी के साथ नहीं कह सकता कि मैं मौलाना हूँ या फिर कुछ हूँ। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, इल्म का। शायद अल्लाह मुझे कुछ इल्म अता करें जिसके हिसाब से मैं आप लोगों के सामने दीन की बातें कि इल्म जो है मैं रख सकूं, क्योंकि मैं कोई मौलाना नहीं जो दीन की बातें आपके सामने रख सकूं। उससे निकलने वाली कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बात से, मेरे जहन की पहुंच के हिसाब से हासिल होने वाले इल्म के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने बात रख सकूं। उससे ज़्यादा शायद मेरे पास इल्म ना हो, मुझसे बड़े बड़े इल्म वाले, जहन वाले, दिमाग वाले होंगे, लेकिन मैं अपनी कम इल्म की ही के हिसाब से, कुछ सोचने समझने की राह के हिसाब से आप लोगों के सामने बात पेश करूँ। समय इस्लाम में आज एक आयत है, उस आयत के हिसाब से मैं बात रखना चाहता हूँ। जो मुझे समझ में आया मैं वो आप लोगों के सामने बात रखना चाह रहा हूँ। कुरान की एक आयत है जिसमें दो नबियों की बात है, दो नबियों की ज़ौजियत में आने वाली दो औरतों की बात है, उनके साथ क्या मामला हुआ वो बात है मैं बता दूं। सूरह तहरी में, चैप्टर तहरी में और आयत 10 है, आयत नंबर 10 है। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं मिसाल देता हूँ, एक मिसाल के तौर पे काफिरों की मिसाल दे रहे हैं, और काफिरों की मिसाल के साथ साथ अल्लाह ताला दो नबियों की बात बता रहे हैं। एक है नूह अलैहिस्सलाम, कह रहे अल्लाह मिसाल पेश करता है अल्लाह उन लोगों के बारे में जो काफिर हैं। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये दोनों दो ऐसे बंदों की ज़ौजियत में, ज़ौजियत मतलब रिलेशन में, एज अ वाइफ, जो थे हमारे सालेह बंदों में से, जो थे हमारे पायस या नेक बंदों में से। तो ख़यानत की उन दोनों ने अपने शोहरों से। ख़यानत मतलब उन लोगों के, मतलब जैसा उन लोग अमानत जो चीज़ रख दी जाए या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसके अंदर आगे पीछे करना, या फिर जैसे वाइफ होना चाहिए उस तरह से ना रहना। सो नाकाम आ सके यह दोनों उनको अल्लाह से बचाने में ज़रा भी, और कहा गया उनसे कि दाखिल हो जाओ तुम दोनों जहन्नुम में दूसरे जाने वालों के साथ, दूसरे जाने वालों के साथ। यह आयत नंबर 10 है सूरह तहरी में। तो बात दरअसल क्या है? दो नबी की बात है, काफिरों की बात है। पहले अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि काफिर सिर्फ काफिर होते हैं। इसमें बात क्या है? यहाँ नबी की बात है, मुसलमानों की बात नहीं। यहाँ नबी की बात है, मुसलमानों की बात नहीं है। और नबी की बात में ये है कि उनके घर में भी दो लोग जो हैं, उनके नियर नज़दीक भाई जो हैं, उनकी लाइफ का क्या। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में देखिए, किस तरह से वो रहा कर देते थे, और वो अपने घर में कैसे रहा करते थे, उनके ख़ानदान वाले कैसे रहा करते थे, उनके वाइफ को अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, और किन के वाइफ के साथ कैसा क्या मामला हुआ वो देखें। और वाइफ के मुतल्लिक या बीवियों के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी एक तौर पे झिंझोड़ा, आगे झिंझोड़ा कहा या फिर धक्का दिया, उनके रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, उनके अखलाक और उनकी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए। यहाँ तक कि मामला इस तरह से भी होने की तरफ तंबियाँ हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो आयत पढ़ गई वो आम काफिरों के बारे में बात किया गया। आयत की पहला हिस्सा और आखिर हिस्सा यही बता रहा है कि अल्लाह मिसाल बयान करते हैं काफिरों की, और लास्ट में यही आयत की बात कर रहे हैं कि उन लोगों को उन्हीं के साथ भेजा गया जो बीच में जिनका वाक़या, जो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जो वाक़या है। तो पहले जो आयत का हिस्सा है, जो आखिर के आयत का हिस्सा है, तो पहले में जो काफिर थे, आम काफिर जो मुसलमान नहीं थे,
उनके बारे में अल्लाह मिसाल बता रहे हैं। उसके साथ जो नबी के लेवल में, नबियों के लेवल में उनके घर वाले थे, वो काफिर बने, तो उनका क्या मामला हुआ? पहले से मुसलमान नहीं थे, काफिर थे, जो मुसलमान मतलब बोलते थे इस्लाम, मतलब अल्लाह के मजहब, अल्लाह के दीन के टाइम, उस टाइम जो भी अल्लाह ताला ने इस्लाम का नाम रखा हो या इस्लाम कहा जा रहा हो, उस टाइम जो है बताने के टाइम, लोगों के सामने समझाने के टाइम जो नबी थे उनकी बीवियों का क्या मामला था। एक तो जो मुसलमान ने, जो अल्लाह के मजहब को नहीं मानने वाले थे, एक मजहब को फैलाने वाले थे, उनके घर का हालात, एक तो नए मानने वाले और जो दूसरों को मनवाने वाले या बताने वाले, उनके घर के हालात। जब उनके घर के हालात में रहने वाले की हालत उन काफिरों की जैसी हुई, जिनको वो समझाया करते थे, तो उनको और इनको दोनों को अल्लाह ताला ने उल्टे हाथ की तरफ, यानी अपने गजब की तरफ भेज दिया। लेकिन उनको बचाने में कौन? जिस तरह से दूसरे काफिरों को बचाने के लिए न नूह अलैहिस्सलाम का मामला था और न लूत अलैहिस्सलाम का मामला था कि वो बचा सके, इस तरह से वो इन्हें भी नहीं बचा सके। इस आयत में अल्लाह ताला ये समझा रहे हैं। तो बात क्या है? बात ये है कि हमें जो रहते हुए अपने किरदार और अपने अमल के हिसाब से देखना है, ना कि नाम और ओहदे के हिसाब से देखना, सोचना है। नाम और ओहदा कैसा भी हो, लेकिन अगर मिसमैच होता है तो फिर वो गड़बड़ होते हैं। नाम और ओहदा अगर मिसमैच होता है तो वो गड़बड़ होता है, वो कहीं से कहीं और चले जाते हैं, वो कहीं से कहीं और चले जाते हैं, और इसमें मामला बहुत गड़बड़ होते हैं। और इसमें जो संभालने के लिए आते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, जो संभालने के लिए आते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम हो। और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये मामला है कि उन्होंने 950 साल, कितने दिन? 1 2 3 40 80 63 100 200 नहीं, कम या ज़्यादा नहीं, लगभग 950 साल तक अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया में बिताए। अब उनकी वाइफ की लाइफ कितनी थी ये तो पता नहीं, कम में कम कुछ कम ज़्यादा होगी, आप जानते हो। लेकिन उनका मामला क्या हुआ? वहीं लूत अलैहिस्सलाम का मामला क्या हुआ? नूह अलैहिस्सलाम में कौन कौन उनके साथ क्या मामला हुआ आप जानते हैं, लेकिन उनकी बीवी का जो मामला है ये लोग सामने आम जुबान पे नहीं आता। लेकिन सूरह तहरीम में आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला किन किन बीवियों का मामला है वो बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। यही बात है कि बात इसमें दरअसल ये बताना था कि लोग ये समझते हैं कि देखो वो काफिर है तो उसके साथ ये मामला है, हम उस लक़ब में जाएंगे तो उनके साथ वो मामला होगा, हम इस लक़ब में तो हमारे साथ ये मामला होगा, और आगे रिजल्ट में क्या होगा, कैसा होगा, ये सारी अलग बातें हैं। लेकिन यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जब महशर कायम होगा तो सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। कौन होंगे? सब नफ्सी 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 के आलम में होंगे। इसके अलावा और क्या बताया जाए, समझाया जाए, लेकिन ये बात आप लोगों के सामने पेश की जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और आप समझ सकते हैं। मैं कोई मौलाना तो नहीं, एक इल्म का तालिब इल्म हूँ, और इल्म इतना बड़ा होता है कि उसका कोई सर्कमस्टेंस में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं पकड़ सकता। क्योंकि मैंने ही इस चैनल पे एक बात कहा था, एक इल्म गैब होता है और एक इल्म का गैब होता है। तो गैब का इल्म खुदा जानता है, जो इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारे, और जो इल्म अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारे उसमें अपना गैब, इल्म गैब रख दिए। एक इल्म का गैब और एक गैब का इल्म। तो इल्म का गैब उस वक्त ओपन होता है जब इंसान अमल में आता है। कुरान में इल्म का गैब है और कुरान जो है गैब का इल्म है। कुरान जो है वो गैब का इल्म है और अल्लाह की तरफ से भेजा गया कुरान जो है वो गैब का इल्म है। और कुरान में जो है हम आम इंसानों के लिए इल्म का गैब है।
और उस इल्म के गैप को खोलने के लिए हमें अमल चाहिए। उस कुरान के इल्म के गैप को खोलने के लिए हमें अमल चाहिए। और कुरान जो है गैप का इल्म है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या नहीं, या कुछ वाक़या मालूम हो गए जुबानी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, ना किसी से पढ़े थे और पढ़ना लिखना किसी से नहीं सीखे थे। तो ये अहम बात है। तो हम जो हैं वो इल्म के हमेशा से तालिब इल्म रहेंगे। अगर दीनी मामलात में ज़्यादा समझे तो हम इल्म के हमेशा से तालिब इल्म रहेंगे। क्योंकि गैब का इल्म जो था अल्लाह ने कुरान में उतारा, और इल्म का गैब जो है कुरान में है, वो अमल से निकलेगा। और मुझे समझता है कि मैं बस ये यूँ ही बात समझाने की कोशिश कर रहा था, और ये बात मैंने कह दिया हूँ। लेकिन इसके आगे वाले वीडियो में इंशाअल्लाह मैं इल्म का गैब का इल्म कैसा है, किस तरह से वो एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और मुझे समझ में मुझे लगता है कि ये बात इतनी काफ़ी हो गई कि आप लोगों के सामने मैंने बात रख दिया कि इल्म का गैब क्या था, गैब का इल्म क्या था। इसमें शॉर्ट वीडियो बनाया और ये आयत के बारे में मैंने बताया। दरअसल ये औरतों के मुतल्लिक़ है कि अपने शौहरों के बारे में ये सोचें या उनसे झगड़ा करें या उससे टक्कर लें। शौहर के बारे में सोचते कि हमारा शौहर इतने बुलंद पाया है या हम उसकी ताज़ीम में चले, नहीं। एक तौर पे उनको अमल में उसी के मुसावी चलने की या उसके माविन, उसके मददगार के तौर पे चलना है। जो खतीजतुल कुबरा, जो खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, वैसा उनका एक नक्शा खींचा गया है। और एक झगड़े के तौर पे, मतलब एक बोलते हैं ना, एक साथ बस साथ चलने के लिए, तो खुदा ने बताया कि किस तरह से साथ में साथ चलना है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को तंबिया भी किया, मतलब एक झटका भी दी। उसमें मिसाल है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आगे की आयत है। लेकिन मैं ये दो नबियों के तौर पे, ख़ास तौर पे इनकी बीवियों का क्या हाल था, वो बताने के लिए मैंने ये आयत बताया। सूरह तहरीम, चैप्टर तहरीम, आयत वर्स नंबर 10। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।